हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी का लेसन 21 करेंगे, जो कि क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी एंड इट प्रोटेक्शन। पब्लिक प्रॉपर्टी क्या है? जो गवर्नमेंट के अंडर आती है वो सारी पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, और प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या होती है? जो हम खुद खरीदते हैं वो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और उसकी प्रोटेक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू वी लव अवर पर्सनल प्रॉपर्टी? पर्सनल प्रॉपर्टी क्या है कि जो आपने शॉप खरीदी है, जो आपने घर खरीदा है, या आपने कुछ वैसे कुछ खरीदा है, तो वो सब आपकी क्या है, पर्सनल प्रॉपर्टी है। ठीक है, जिसमें सरकार ने मतलब कि सरकार का अधिकार नहीं है, उस पर आपका अधिकार है। ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, पर्सनल प्रॉपर्टी। सो पर्सनल प्रॉपर्टी, हम अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से इतना लगाव क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने पैसों से उसको खरीदते हैं। ठीक है, हम मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं और फिर खरीदते हैं, जिससे हम जिस प्रॉपर्टी को अपनी मेहनत के पैसों से खरीदते हैं, वो क्या हो जाती है, हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी। अगला है, नेम द 3 मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के जो 3 मॉन्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला रेड फोर्ट, जो कि न्यू दिल्ली में है। ताजमहल, जो कि आगरा में है। अजंता इलोरा केव, जो कि महाराष्ट्र में है। सो वाई पीपल डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी? पब्लिक प्रॉपर्टी, मैंने अभी आपको पर्सनल प्रॉपर्टी और पब्लिक प्रॉपर्टी में डिफरेंस बताया है। पर्सनल प्रॉपर्टी को हम प्राइवेट प्रॉपर्टी भी कह देते हैं। पर्सनल प्रॉपर्टी क्या है कि जो हमने खुद खरीदी है अपने मेहनत के पैसों से, और पब्लिक प्रॉपर्टी क्या है, जो गवर्नमेंट के अंदर आती है, जो गवर्नमेंट की है। ठीक है, सो जब इलिटरेसी होती है, लोगों में इतने पढ़े लिखे नहीं होते, इतने जागरूक नहीं होते, इस वजह से वो क्या करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं या स्ट्राइक वगैरह करते हैं। आपने देखा होगा कि अब तक कितनी स्ट्राइक्स हो चुकी हैं, लोग कितने स्ट्राइक करते हैं। कभी भी आज पंजाब बंद है, या फिर आज ये बंद है ना, होता है ना, तो उनकी डिमांड जब पूरी नहीं होती, वो स्ट्राइक करते हैं। फिर उससे क्या करते हैं, दूसरे की प्रॉपर्टी को जो है उसके तोड़ वगैरह करते हैं। तो ये क्या है, एक तरह से गलत बात होती है। सो गिव द नेम ऑफ 2 काइंड्स ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। अब पब्लिक प्रॉपर्टी को किस किस तरह की हो सकती है? एक तो हो जाती है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, मीन्स के पब्लिक के लिए बनाई गई है ताकि उनको सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकें। या फिर होते हैं हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं? जो हमें हमारे हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी देखा था कि आगरा में है ताजमहल, है ना, अभी देखा था ना हमने, इसी तरीके से। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज? पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज क्या है कि लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड किए जाने के लिए जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसे क्या बोला जाता है? पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज भी कहा जा सकता है उसे, क्योंकि ये हमें क्या करती है, पब्लिक के यूटिलाइज करने के लिए, पब्लिक के यूज़ के लिए, पब्लिक के प्रयोग के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आ गई, वाटर, रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ये सारे क्या हैं, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा हमें प्रोवाइड की जाती हैं। अगला है, व्हाट इज़ पब्लिक प्रॉपर्टी? पब्लिक प्रॉपर्टी क्या है? जो कि हम सभी से बिलोंग करती है, पर्टिकुलरली एक व्यक्ति की नहीं होती, गवर्नमेंट के होते हैं, जिसे सभी यूज़ करते हैं। और ये कैसे बनती है? पब्लिक फंड से। ठीक है, सभी टैक्स वगैरह देते हैं, उससे बनती है। नेक्स्ट है, हाउ पीपल मिस यूज़ अ पब्लिक प्रॉपर्टी। अब वो मिस यूज़ कैसे करते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी का? कि कुछ लोग जो हैं रोड्स पे, पार्क्स पे ऐसे सामान फेंक देते हैं, स्टोन्स वगैरह फेंक देते हैं स्ट्रीट्स में, स्ट्रीट लाइट्स पे जो है वो तोड़ देते हैं उन्हें, स्टोन्स वगैरह फेंक के, पत्थर फेंक के, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस को, ट्रेन को हार्म करते हैं। आपने देखा होगा कि तोड़ देते हैं शीशा वगैरह जब स्ट्राइक्स होती हैं। ठीक है, तो ये गलत बात होती है। नेक्स्ट है, फ्रॉम हुज मनी स्कूल प्रॉपर्टीज़ मेड। स्कूल की प्रॉपर्टी जो है वो किसके पैसों से बनी होती है? वो जो है गवर्नमेंट फंड से बनी होती है। गवर्नमेंट जो है पैसे इकट्ठे करती है, कैसे इकट्ठे करती है? वो टैक्सेस के द्वारा। टैक्सेस कौन भरते हैं? हम भरते हैं ना टैक्सेस। ठीक है, उससे जो है स्कूल प्रॉपर्टी बनती है। नेक्स्ट है कि पर्सनल प्रॉपर्टी और पब्लिक प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि पर्सनल प्रॉपर्टी क्या है, जो हमारी होती है, और पब्लिक प्रॉपर्टी क्या है, जो गवर्नमेंट के अंदर आती है और सभी यूज़ करते हैं उसे। ठीक है, व्हाट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड स्कूल प्रॉपर्टी? अब देखो, आप रोज़ स्कूल में जाते हो, ठीक है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको क्या करना चाहिए?
कि आपका जो स्कूल है वो अच्छा रहे। आपको जो है वहाँ के फर्नीचर और वॉल्स पे नहीं लिखना चाहिए, आपको फ्लावर्स वगैरह नहीं तोड़ने चाहिए। स्पोर्ट्स ग्राउंड जो है या फिर वैसे लाइब्रेरी बुक्स हैं या स्पोर्ट्स गुड्स हैं, कुछ चीज़ें हैं स्पोर्ट्स की, उसे ख़राब नहीं करना चाहिए। वाटर टैप्स जो हैं उसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए और आपको लाइट्स भी जो हैं वो स्विच ऑफ कर देनी चाहिए जब आप जा रहे हो। तो इस तरीके से आपको देखभाल करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं, कैसे हम उनको बचा के रख सकते हैं। सबसे पहले कि हमारे जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं उसकी वॉल्स जो हैं वो ख़राब ना हो, उनकी दीवारों पर हमें कुछ नहीं लिखना चाहिए, गार्बेज वगैरह वहाँ पे कूड़ा करकट जो है नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है, और चोरी वगैरह ना हो, इस तरीके से भी हमें उस जगह पे रखे सामान या जगह की जो है प्रोटेक्शन करनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे ट्रू फॉल्स हैं। सबसे पहला है पार्क्स एंड हॉस्पिटल्स आर फॉर अवर पर्सनल प्रॉपर्टी। पार्क्स हॉस्पिटल हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं ना होती, ये गवर्नमेंट के अंडर आती है, क्योंकि पब्लिक सभी यहाँ पे यूज़ करते हैं ना ये, तो यहाँ पे रोंग आएगा। नेक्स्ट है वी शुड नॉट डैमेज अवर नेशनल प्रॉपर्टी एज इट इज़ अवर ओन। हमारी जो नेशनल प्रॉपर्टी है वो हम सबकी है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसे कभी भी डैमेज नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स आर प्रोटेक्टेड बाय अ गवर्नमेंट लॉ पास्ड इन 1958। हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स का एक लॉ था जो कि 1958 में पास हुआ था कि हमें जो है हमारे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स को क्या करना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। तो ये 1958 में ही हुआ था, तो ये सही होगा। नेक्स्ट है ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट वी पोजेस एज इंडिविजुअल मेक डैश प्रॉपर्टी। अब किसी व्यक्ति ने बनाई है प्रॉपर्टी तो वो क्या होगी, पर्सनल प्रॉपर्टी होगी। ओल्ड हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जो है उन्हें क्या बोला जाता है, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स बोला जाता है। वी शुड नॉट डैश द पब्लिक प्रॉपर्टी। हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डैमेज या फिर स्पॉइल। नेक्स्ट है थिंग्स ऑन कलेक्टिवली मेक डैश। जो हम सभी की चीज़ होती है, सभी यूज़ कर सकते हैं, वो क्या होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है। सो प्राइवेट प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है, बुक, पेन, स्कूटर, अलमीरा, कार, बैग, हाउस, टेलीविज़न, कोठी कह लो चाहे, ठीक है। और पब्लिक प्रॉपर्टी क्या है, जो हमारे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं, जो बस स्टैंड है, रोड्स हैं, स्कूल है, म्यूज़ियम है, पोस्ट ऑफिस है, ब्रिज है, लेक्स है, कैनाल्स हैं या कैनल्स हैं, ठीक है, वाटर वर्क्स हैं, ये सब क्या है, हमारे पब्लिक प्रॉपर्टी है। सो आज हमने लेसन 21 किया है हमारी सोशल साइंस का, जो कि क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी एंड इट्स प्रोटेक्शन। सो होप यू लाइक दिस, थैंक यू।